नमस्कार, मैं रितेश राय स्टडी विद रितेश में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग हिंदी व्याकरण का एक सीरीज शुरू किए। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो हमारा पहला अध्याय था उसका खुद ही नाम था हिंदी व्याकरण। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण का पूरा परिचय देखेंगे। हिंदी व्याकरण क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि व्याकरण क्या होता है। यहाँ पर सुनिए, ध्यान सुनिए, इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल बात कर रहे हैं व्याकरण की। ठीक है, कि व्याकरण क्या होता है, इंग्लिश में अगर कहें तो ग्रामर क्या होता है। ठीक है, देखिए, व्याकरण वह विद्या है। व्याकरण क्या है? एक विद्या है जिसके अध्ययन से यानी कि उसके पढ़ाई करने से, व्याकरण को पढ़ने से, ठीक है, हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने आ जाता है। क्या समझ में आया आपको? आपको समझ में क्या है? सुनिए, क्या बोला है? बोल रहा है कि व्याकरण एक ऐसा विद्या है, यानी कि व्याकरण ऐसा एक, ठीक है व्याकरण कुछ ऐसा है। मान लीजिए विद्या नहीं आप समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण के अध्ययन से, डायरेक्ट बोलिए ऐसे, व्याकरण के अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या बोला? बोला है लिखना, यानी सही से हम लोग देखिए, अगर हम लोग हिंदी व्याकरण, मान लीजिए हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ लिए हैं। हिंदी व्याकरण को अगर पढ़ लिए हैं और हमको लिखना क्या है, हमको यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना था भाषा, तो भाषा को हम लोग किस तरह से लिखे? भय लिखे, उस पर आ की मात्रा लगाए, पिछड़ा लिख के उस पर आ की मात्रा लगाए हैं, भाषा लिखी है। ठीक है, लेकिन यदि हिंदी व्याकरण को अगर हम लोग नहीं पढ़े होते तो हो सकता है कि हम लोग भाषा के जगह पे लिख दिए होते भाषा। हो सकता है हम लोग भाषा की जगह पे क्या लिख देते? भाषा लिख देते। इसलिए हिंदी व्याकरण को पढ़ के हम लोग किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना जान गए। अब बोलना जान गए। बोलना जानने के क्या मतलब है? सॉरी, जैसे कि जान लीजिए, एक एग्जाम्पल देखा जाए, आप लोग अगर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, उसमें आप लोग अगर मान लीजिए इंग्लिश का कोई रूल नहीं जानते हैं आप, ठीक है, और आपको बोलना है क्लास में मैं कमिंग सर, ठीक है, आपको क्या बोलना है? मैं कमिंग सर। ठीक है, तो आपको तो पता है नहीं इंग्लिश का रूल, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलोगे कमिंग में आई सर, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं सर मैं कमिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि यदि आपको नहीं पता है, यदि आपको इंग्लिश में बोलना है सीता इज ए गुड गर्ल, तो आप बोल देंगे गुड गर्ल इज ए सीता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर का जो रूल नहीं पता है। ठीक है, तो हिंदी इसी तरह से, हिंदी को हम लोग अध्ययन करते हैं तो लिखना समझ में आ जाता है और बोल भी सही सही से ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी हिंदी पे बात कर रहे हैं तो सही से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और पढ़ना आ जाता है। हिंदी व्याकरण अगर पढ़ेंगे तभी ना हिंदी सही से पढ़ पाएंगे। ये हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ संज्ञा लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लिए। मान लीजिए आपको पता नहीं है यहाँ पे जो बिंदी लगा है उसको क्या कहते हैं, आपको नहीं पता कि इसको न कहते हैं, तो आप बोल देंगे कि ये मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप कुछ भी बोलेंगे, बोल देंगे सर संज्ञा लिखा है। ठीक है, आपको नहीं पता ये सर है, आप बोल देंगे कवज्ञा लिखा है। आपको नहीं पता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, तो हिंदी व्याकरण क्या है? इसके अध्ययन से हमें लिखना, बोलना और पढ़ना सब आ जाता है। ठीक है, आसानी से। ओके, अब देखिए, बोल रहा है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा के अंग की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा के अंग की बात कर लेते हैं। अब अंग क्या होता है? अंग मतलब जैसे अगर आपके शरीर का मैं अंग बोलूं, आपके शरीर का पार्ट बोलूं, तो आपके शरीर का पार्ट क्या है? ये हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, बाल है, पैर है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके शरीर के अंग है, आपके शरीर के क्या है? पार्ट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है आपके। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से हिंदी भाषा के अंग की अगर बात कर लेते हैं तो इसका पहला अंग जो है वो संज्ञा है। ठीक है, दूसरा अंग जो है सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है, चौथा विशेषण है, पांचवा अव्यय और छठवां जो है परसर्ग है। ठीक है, परसर्ग है। ठीक है, देखिए अब यहां सुनिए, हिंदी भाषा के अंग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको अपने शरीर का अध्ययन करना है। ठीक है, अपने शरीर के बारे में हमको पूरा जानकारी चाहिए, अपने शरीर के बारे में पढ़ना है, तो हम हाथ के बारे में जान के कहें कि हमारे शरीर में हाथ होता है, हमारे शरीर में पैर होता है, हमारे शरीर में आंख होता है, हमारे शरीर में कान होता है, हमारे शरीर में नाक होता है। इस तरह से हम लोग जान गए। लेकिन इसको जानने के बाद हम लोग अलग अलग से पाते हैं कि जैसे हाथ के बारे में हम लोग पढ़े, हमारे शरीर में आंख होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होता है? आंख होता है। ठीक है, तो आंख, हमारे शरीर में क्या होता है? आंख होता है। देखिए ध्यान से देखिए, हमारे शरीर में आंख होता है, तो आंख होता है, तो इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। हम आंख के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि अगर हमारे शरीर में आंख होता है तो आंख के अंदर क्या होता है, आंख से दिखाई क्यों देता है। ठीक है, आंख से कब नहीं दिखाई देता है, आंख से क्यों हमें धुंधला कभी कभी दिखाई देने लगता है, आंख से क्यों पानी आता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना।
जब हमारे शरीर में होता है। तो इसी तरह से जो संज्ञा के ये हमारे जो अंग हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और सुनिए, मैं आप लोग को बताऊं, ये मत सोचिएगा कि अगर संज्ञा के 6 अंग है तो ये 6 अंगों को पढ़ के हमारा जो है कहानी खत्म। ये 6 अंग केवल नहीं है, ये आपको यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के भी तो अंग हैं, इन लोगों के भी तो अंग होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में आपका हाथ है, तो आपके हाथ में आपकी जो उंगलियां है, ये उंगलियां भी तो आपकी अंग है। तो आपके हाथ की उंगलियां क्या हुई, आपके हाथ के अंग ये उंगलियां हुई। ठीक है, ध्यान समझिए, आपका ये शरीर है, ठीक है, मान लीजिए मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर का अंग हुआ मेरा हाथ, लेकिन मेरे हाथ का अंग हुआ मेरी उंगलियां। ठीक है, तो इसी तरह से इनके भी तो अंग होते होंगे, तो इन सारे इनके भी अंगों को हम लोग पढ़ते चलेंगे, और पढ़ते चलेंगे तो ध्यान से इसी प्रकार से हमारा व्याकरण धीरे धीरे से खत्म होगा। सुनिए, अब आप लोगों में कई लोगों के मन में यह आया होगा कि सर तो सीधे क्या किए कि व्याकरण की परिभाषा बताएं, इसका व्याकरण के अंग बताने लगे, वो हिंदी के बारे में कुछ बताया नहीं कि हिंदी का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, यानी कि हिंदी का विकास कब हुआ, भारत में कब हिंदी भाषा को मान्यता मिली, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को मान्यता मिली, ये सब अवसर बताए नहीं। आप लोग ये सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग को सोचना भी चाहिए कि हम लोग अगर हिंदी व्याकरण के बारे में जाने तो हमें हिंदी व्याकरण में जो इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, ये सारी बातें हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी देखिए अध्याय की दृष्टि से आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अध्याय की दृष्टि से हम लोग यहाँ व्याकरण पढ़े, व्याकरण के बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आएगा इसी व्याकरण के चैप्टर में। ठीक है, हिंदी व्याकरण जो हमारा पहला चैप्टर था उसी के में आएगा हमारा संज्ञा, विसर्जनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, पर्सन, इस तरह से हम लोग पढ़ते आगे चले जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा आप लोग को मैं बताऊं कि जैसे कि मैं एक पार्ट दिया इसका वीडियो, फिर पार्ट 2 देंगे। ठीक है, भाग 1 भाग 2, जैसे कि हम हिंदी का वीडियो दे दिए, उसके बाद हम एक आप लोग को एमसीक्यू का सेशन देंगे। ठीक है, और उस एमसीक्यू के सेशन में ये जो आप लोग के मन में जो ये क्वेश्चन का खलबली मच रहा है ना, वो सब वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग साथ हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, विश्वास के साथ जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम लोग आगे देखते हैं अगला जो हमारा है वीडियो। देखिए, इसमें हम लोग जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को बताया पीछे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं। तो व्याकरण के अंगों में सबसे पहला अंग जो था वो हमारा संज्ञा था। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जहाँ तक मुझको लगता है कि आप लोग लिख ही लिए होंगे, क्योंकि मैं अभी स्पीड भी अपना स्लो रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराम से लिख भी सकते हैं। देखिए, संज्ञा की बात कर लेते हैं, संज्ञा क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्या बोला है किसी वस्तु, किसकी बात किया, वस्तु की बात किया। वस्तु मतलब मेरा मार्कर ले लीजिए, ये वस्तु हो गया। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड को ले लीजिए, यह भी एक वस्तु हो गया। फिर क्या बोला, प्राणी, प्राणी मतलब इंसान, मैं, मुझको ले लीजिए, किसी जानवर को ले लीजिए, किसी पंछी को ले लीजिए। ठीक है, तो प्राणी यानी क्या, किसमें जान हो। ठीक है, ठीक है, एक पेड़ पौधे को ले लीजिए, पेड़ पौधों में भी जान होता है। ठीक है, तो वस्तु की लीजिए और प्राणी को लीजिए, यानी कि जिसमें जान हो। उसके बाद भाव को, भाव यानी कि वो, जैसे कि प्यार, ठीक है, इमोशन, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात को मानने से इनकार कर दिए। पापा आए घर पे, बोले कि जाओ एक बोतल पानी लेके आओ, तुम कहे कि हम नहीं जाएंगे, हमको कहा पैसा नहीं दिए। तो भैया पैसा मांग रहे थे, कहा पैसा नहीं दिए। तब पापा वहाँ पे आपको बढ़िया से एक थप्पड़ धरेंगे, और जब आपको बढ़िया से वहाँ पे एक थप्पड़ मिलेगा तो आपका जो भाव होगा वो होगा रोने वाला भाव, या फिर हो सकता है आप भाई पावरफुल हो तो आप गुस्साने वाला भाव दिखाएं। तो आपका जो भाव है, तो समझिए ना, आप भाव कैसे दिखाए। ठीक है, जब आपके पिताजी आपको एक थप्पड़ धरेंगे, आपकी मम्मी आपको एक थप्पड़ धरेंगी, तो उसके बाद आपका जो गुस्सा वाला या रोने वाला जो होगा वो भाव यहाँ पे आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए, ये मान लीजिए एक लड़का हुआ, ठीक है, मंदा बड़ा खुश है, और ये एक लड़की हुई। ठीक है, और ये क्या हुई, बहुत दुखी है इसके साथ रह के। ठीक है ना, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। ये लड़का हुआ बड़ा खुश है, ये लड़की हुई इसके साथ रह के बड़ी दुखी है। ठीक है, ये लड़की चाह रही है कि इस लड़के से पीछा छूट जाए, लेकिन लड़का चाह रहा है कि इससे पीछा ना छूटे, ये साथ रहे। अब क्या होता है, ये लड़की, ठीक है, इसके मन में भाव क्या आता है,
इसके मन में बड़ा बेकार, लड़की के मन में बड़ा बेकार भाव आता है कि ये भगवान कैसा क्या कर रही है, पीछा ऐसे छूट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दुख वाला भाव इस लड़की के अंदर आया। ठीक है, और इसके अंदर कैसा भाव आया है, ये तो बड़ा खुश होगा कि अरे भगवान बड़ा बढ़िया किस्मत था आपका कि मिल गई है, अब पीछा नहीं छूट रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे साथ जैसे है तब तक बनाए रखे साथ। ठीक है, तो इसके अंदर खुशी वाला भाव आया, तो ये भाव हुआ। ठीक है ना, सॉरी क्या समझिए। फिर बात करते हैं स्थान की। स्थान जैसे कि आप जहाँ पे अभी हैं, गोरखपुर ले लीजिए, ठीक है, दिल्ली ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, जो भी स्थान की बात करिए। ठीक है, स्थान इसके क्या, इसके नाम को, ठीक है, इसके क्या नाम को क्या बोलते हैं, नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं किसी के नाम को, जैसे इस लड़की का नाम हो गया मीना, तो यह एक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इस लड़की का नाम है। इस लड़की का नाम हो गया राजू, तो यह भी एक संज्ञा हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका भी नाम है। ठीक है, यह मेरे पास एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम है मार्कर, तो इस वस्तु का एक नाम है, इसलिए यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यहाँ पर एक वस्तु है जिसपे मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, एक वस्तु है और इस वस्तु का नाम है व्हाइट बोर्ड, तो यह एक संज्ञा हो गया। क्यों संज्ञा हो गया? क्योंकि इसका एक नाम है। ठीक है, और देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इसमें मैं क्या डालता हूँ, इसमें इंक डालता हूँ, स्याही डालता हूँ, तब ये यहाँ पे लिखाता है। ठीक है, तो जो मैं डालता हूँ, ठीक है, उसको जो इंक मैं डालता हूँ उसका नाम है क्या, इंक का नाम है, तो वह एक संज्ञा हो गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कई एग्जाम्पल हो गए आपके सामने। आइए यहाँ से एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर बोला पहले वस्तु, तो वस्तु का आप समझे ना, इसका नाम, वस्तु का क्या नाम है, मार्कर नाम है। प्राणी की बात कर लीजिए। ठीक है, किसी प्राणी की बात कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप कुत्ता पाले हुए हैं, तो उस कुत्ते का आप नाम रख लिए हैं क्या, उस कुत्ते का आप नाम रख लिए हैं बढ़िया सा, एक तगड़ा सा नाम रख लिए हैं, कुछ भी, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए बाहुबली आप नाम रख लिए। ठीक है, तो आपके कुत्ते का क्या नाम है, आपके कुत्ते का नाम है बाहुबली। ठीक है, तो क्या आपके प्राणी यानी कि आपका कुत्ता जिसमें जान है उसका नाम रख दिया गया, तो जिसका नाम हो उसको क्या कहते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। आप कहेंगे सर यदि हम अपने कुत्ते का नाम बाहुबली ना रखें तो क्या संज्ञा नहीं होगा, तो क्या संज्ञा नहीं होगा? मैं कहूंगा जरूर होगा संज्ञा। कहेंगे कैसे सर, मैं तो नाम रखा ही नहीं हूं अपने कुत्ते का। तो सुनिए, आप अपने कुत्ते का नाम भले नहीं रखे, ठीक है, लेकिन आपका कुत्ता क्या है, आपका कुत्ता एक क्या है बताइए, आपका कुत्ता एक प्राणी है। ठीक है, आप कहेंगे सर प्राणी है वो तो तुम मानते हैं, लेकिन नाम कहाँ है उसका? सुनिए, नाम क्या है आपके कुत्ते का? ठीक है, यह एक प्राणी है, आपका कुत्ता क्या है, प्राणी है, और उसका नाम क्या है, इस प्राणी का नाम है कुत्ता। ठीक है, उस प्राणी का क्या नाम है, कुत्ता, तो ये नाम हुआ ना कुत्ता, कुत्ता नाम हुआ ना, तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, इसी तरह से एक प्राणी और लिया जाए, मैं एक प्राणी हूं। ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा हूं मैं एक प्राणी हूं, तो क्या मैं संज्ञा हूं? बोलिए, क्या मैं एक संज्ञा हूं? हाँ मैं संज्ञा हूं। कब मैं संज्ञा हूं? जब मुझको इंसान कहा जाएगा। ठीक है, मैं क्या हूं, मनुष्य हूं, इंसान हूं, तो मैं सबसे पहले तो मैं एक प्राणी हूं। ठीक है, मैं प्राणी हुआ, उसके बाद तो प्राणी होते ही मेरा नाम संज्ञा नहीं रखाया, प्राणी होने के बाद, ठीक है, प्राणी होने के बाद मुझको एक नाम मिला मनुष्य, मनुष्य जाति, तो मनुष्य मुझको जब नाम मिला तो मैं एक संज्ञा बन गया। ठीक है, अपने आप को ले लीजिए, अपने घर में किसी को ले लीजिए, अपने छोटे भाई को लीजिए, अपने बड़े भाई को ले लीजिए, आपके छोटे भाई आपके बड़े भाई को क्या कहते हैं, कहते हैं वो मनुष्य है, मानव है, तो मानव ही उसका एक क्या हो गया, मानव ही उसका एक नाम हो गया। ठीक है, आप आसमान में पक्षियों को उड़ते देखते हैं, उन लोगों का नाम क्या है, उनका खुद ही नाम पक्षी है। ठीक है, वह एक प्राणी है, आसमान में जो उड़ती है उसको कहते हैं प्राणी। ठीक है, उसमें जान होता है तो उसको प्राणी कहते हैं, लेकिन उसमें आसमान में उड़ने वाले को क्या कहते हैं, जिसमें जान होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पक्षी। ठीक है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है पंछी, तो उसका नाम पंछी है तो उसका नाम रखा गया, तो यानी कि वो भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा आप लोग समझ गए नाम से ना। अब देखिए बोल रहा है भाव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भाव की, आपको बताया स्थान की बात, मैं स्थान को आपको बताया। ठीक है, इसके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, भेद मतलब प्रकार कितने होते हैं, जैसा कि मैं आपको क्या बताया, मैं बताया था कि हमारे शरीर में हमारे जो पार्ट होते हैं, हमारे जो अंग होते हैं वो क्या है, मेरे हाथ है, मेरे पाँव है, मेरे नाक है, मेरे कान है, आपके भी होंगे। ठीक है, तो आपके भी हाथ नाक कान पाँव होंगे, तो उसके बाद देखिए मेरे हाथ के भी अंग है, मेरे हाथ के क्या अंग है, मेरी उंगलियां है, देखिए दिख रहा है ना आपको, तो मेरे हाथ के जो अंग है मेरी उंगलियां है। उसी तरह संज्ञा के भी अंग है, संज्ञा के अंग का क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
उसके बाद समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कुल कितने भेद, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर देंगे 5। आपको कई पुस्तकों में, कई किताबों में आपको मिलेगा कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ महान विद्वान आएंगे, वो लिख देंगे कि संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊं, संज्ञा के मुख्यतः कहिए या फिर वैसे नॉर्मली कहिए, संज्ञा के प्रकार होते हैं 5 ही। ठीक है, कुछ पुस्तकों की बात जैसे मैं किया हूं, तो उस नॉर्मल पुस्तकों की मैं बात किया हूं, जो आपको हाई क्वालिटी की किताब मिलती है उसमें यही आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें जो डेटा दिया रहता है वो सही दिया रहता है। ठीक है, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। नाम देख लीजिए एक बार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप एक व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कहेंगे सर हम व्यक्ति तो हैं, चलिए इस बात में समझाएंगे, अभी आप सुनिए, अभी मतलब आप कंफ्यूज होंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे समझेंगे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप व्यक्ति हैं। जातिवाचक संज्ञा, कहेंगे जाति क्या है, आपका जाति का, कि हम, कि फलाने का हमें, फलाने बाबू साहब हमें और फलाने हुए हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो जाति की बात नहीं कर रहा है कि फलाने बाबू साहब हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो हैं। ठीक है, ऐसे मैं कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ भी ये जो लिखा हुआ ना जातिवाचक संज्ञा, यह भी किसी जाति की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इस भ्रम में मत डूबिएगा कि यह एक जातिवाचक संज्ञा की बात किया है, यानी किसी जाति का बात किया है। फिर आगे बोला है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका नाम आप लोग सुनोगे, आप लोग को जैसा लग रहा होगा द्रव। देखिए एक बार आपको बताऊं, एक द्रव होता है, द्रव मतलब जो होता है, जैसे कि पानी लीजिए, पानी द्रव है, दूध ले लीजिए, एक द्रव है। ठीक है, इसी तरह से द्रव यानी कि बहने वाला, जो बहता है। ठीक है, और ये क्या है, ये द्रव्य है, क्या है, ये द्रव्य है। द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, द्रव्य मतलब क्या होता है, मटेरियल, पदार्थ। ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ गए होंगे, आप लोग होशियार है कि। उसके बाद नंबर चौथे का नाम है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपका जो स्टूडेंटों का समूह होता है, छात्रों का समूह होता है क्लास में, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ध्यान से इसको डिटेल में अच्छे समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा नंबर 5, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए आपको याद कितना रखना है अपने माइंड में, ये याद रखिए, ये नहीं कि सर पढ़ा रही है, पता नहीं क्या पढ़ाए, मुझको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो मैं आप लोग को बता दूं, बस आप लोग अभी ये याद रखिए कि हमारा व्याकरण का परिभाषा याद रखिए। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण बस सिंपल सा परिभाषा है, व्याकरण के अध्ययन से हमें बोलना लिखना पढ़ना आ जाता है। क्या रहता है, व्याकरण के अध्ययन से बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, बस कहानी खत्म व्याकरण का। फिर व्याकरण के कितने अंग हैं, याद रखिएगा, व्याकरण के 6 अंग हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताया था ना, बताया था, चलिए बताया था, शायद आपको याद भी होगा। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है, अवयव होता है और परसर्ग होता है। ठीक है, परसर्ग होता है। ओके, उसके बाद हम पहले भी बात करेंगे अपना क्या, संज्ञा की बात की है। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को, किसका नाम क्यों, यहाँ बोल देंगे, बहुत अच्छी बात है। वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान, क्या, बस 4 चीज याद रखिएगा, क्या, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान। फिर से बोलिए, क्या, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। याद हुआ या नहीं याद हुआ, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, याद करिए, क्या, किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, यह भी याद रखिएगा। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, याद रखिए, संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और जो मैं आपको बताया था, भाषा के कुल कितने अंग होते हैं, हिंदी भाषा के कुल कितने अंग होते हैं, तो हिंदी भाषा के कुल आपके कितने अंग होते हैं, बोलिए जल्दी। हिंदी भाषा के कुल 6 अंग होते हैं, पीछे आप लोग पढ़े थे, हिंदी भाषा के कुल 6 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा संज्ञा आया था, सर्वनाम आया था, विशेषण आया था, क्रिया आया था, अवयव आया था और परसर्ग आया था। ठीक है, उसके बाद संज्ञा पढ़े, उस पर संज्ञा के भेद पाते, संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहले का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इतना आपको अगर याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद हुआ है तो अच्छे से लिखिए और पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। अब कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।